देखा ही नहीं दुनिया के अंदर। गरीब रेड़ी लेके चल रहा था, बारिश हुई, यूं गाड़ी घूम करके घुमाई, छींटे डाल के चला गया। क्या करता, रोड़ा मारता, नलके के नीचे बैठ के धो रहा है। या अल्लाह, क्या गरीबी इतनी मजाक बन गई। अल्लाह, इतने मखलूक के लिए मजाक बन गए, तेरी जमीन पे चलने नहीं देते। खुदा पाक की कसम, उसे वट चढ़ रहे, पंजाबी कहते वट चढ़ दे पे, उसे गुस्सा आ रहा है। वो कह रहे मेरे बंदे तेरे तो कपड़े धुल गए, जो कब्र में लिटा के मैं धुलाई करूंगा, इसे बचाने वाला कोई नहीं होगा। जिसकी चाय रेडी उठवा दी, जिसकी दुकान पे गए चाय पी के आगे, पैसे कोई ना दिए, करो जो तुम्हारी मर्जी है। एक गरीब शाम को अपनी मजदूरी लेकर, कितनी मजदूरी, एक मछली का दाना नीली थैली में या काली में लेके गठरी में जा रहा था। पूरे 12 घंटे में दिहाड़ी यही लगी। बच्चों से वादे करके आया था, बच्चों फिक्र ना करना, शाम को तुम्हारा अब्बा खाना लेके आएगा। इस उम्मीद से लेके गया, नौजवान आ गया, कहो बाबा क्या लेके जा रहा है, का खान दिश है, का मैनू भी खवा दिखाते सही। पता था शरीर है, छीन के ले जाएगा। दाढ़ी को हाथ लगा के कहने लगा, यार जल्दी कर, मेरे छोटे छोटे बच्चे भूखे ने। मोटरसाइकिल को किक मारी, थैली पकड़ी, वो गया, पीछे खड़ा रोता देखता रहा। घर गया, मछली का दाना लेके गया। कराची इज्तिमा के अंदर बात हो रही थी कि घर गया, मछली का दाना लेके गया। बीवी को कहने लगा, ऐसा बना खाना सालन की उंगलियां चाटता रह जाऊं। बीवी कहने लगी, सोने मुंह धो के आओ, अभी पक के आता है। मैं मुंह धो के बैठा, मैं खाना खाने लगा, उंगलियां चाटी। अल्लाह की इज्जत की कसम, जो उंगलियां चाटी थी, रात को बिस्तर पे लेटा, ऐसा साड़ मिचा, नींद ही हराम हो गई। सुबह उठ के देखा, लाल उंगलियां पीली पड़ गई। डिस्पेंसर के पास गया, उन्होंने कहा अस्पताल चला जा। वहां गया, डॉक्टर ने कहा पता नहीं कोई जहरीली चीज फिर गई, पूरे हाथ में जहर फैल गया, हाथ काटना पड़ेगा। का हाथ कटवाया, 4 दिन के बाद दूसरा कटा, फिर बाजू कटा, 8 दिन के बाद तीसरा बाजू कटा। कहने लगा, ओ लोगो, अल्लाह अकबर, मेरे से देख के इबरत हासिल कर लो, अल्लाह को नाराज ना करो, अल्लाह की मखलूक को दुख ना दो। कहने लगा, ओ लोगो, एक दिन सुबह उठा, मेरी गर्दन में दर्द हुआ, शीशे के आगे खड़ा होकर देखा, पूरी गर्दन पीली थी। मैं डॉक्टर साहब के पास गया, हाथ जोड़ के कहा, डॉक्टर जी अब ये ना कहना गर्दन काटनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब कहने लगे, बेटे इसके अलावा चारा ही कोई नहीं। मैंने डॉक्टर का हाथ पकड़ा, मैंने कहा, मियां इतने टीके लगाए, इतने इतने टेस्ट हुए, इतना पैसा लगा, ओ बाबा शिफा क्यों नहीं मिलती। डॉक्टर हाथ पकड़ के कमरे में ले गया। कहने लगा, पुत्रा मैं तुझे असल बात बताऊं, खुदाए पाक की कसम, ये बीमारी नहीं लगी, किसी की बद्दुआ लगी हुई है। उन्होंने कहा, ठीक कैसे होगा, कि जब तक वो माफ नहीं करेगा ठीक नहीं होगा। याद कर लो किस किस के दिल दुखाए, याद कर लो किस किस को नाराज किया, माफी मांग लो। दरवाजा बजा बजा के माफी मांग लो, वो 2 चपेड़े मारे तब भी मांग लो। खुदाए पाक की कसम, आज झुक के मांग लो, कल उसने इनकार कर दिया तो कोई माफी देने वाला नहीं होगा। कहां से तलाश करूं? कहने लगे, भाई मुझे नहीं पता जिसको किसे तकलीफ दी। कहने लगे, डॉक्टर साहब किस किस को नहीं दी? कहा, जिससे ज्यादा दुख दिया, जिसके बच्चों की रोजी छीनी, याद है, ओ ये लगी चोट। चला गया उसी बाजार में, बाजू कोई नहीं, हाथ कोई नहीं, टुंडा फिर के कहने लगा, ओ लोगों मेरी तरफ देखो, सियाणते हो, पहचानते हो? हाँ जी, सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम। तो वही है ना, कुछ अरसा पहले इसी जगह पर मैंने एक गरीब की थैली छीनी थी, वो रो रहा था। कहा, बाबा उसकी क्या कहने, वो तो इधर को जाता है, इधर को चला जाता है। कहा, आज कहाँ मिलेगा? कहा, इधर गया, अब इधर से गुजरेगा। अल्लाह अकबर। थोड़ी देर के बाद जिसकी थैली छीनी थी वो आ गया, उसके आगे खड़ा होकर कहने लगा, भाई मुझे पहचानते हो? कहा, नहीं भाई, अमीरों से गरीबों का क्या वास्ता, गरीब आदमी है, नीवी था बैंड वाले, सोफे पे बैठने वालों से क्या ताल्लुक। अल्लाह अकबर। कह, मैं वही हूं जिसने तेरी मछली छीनी थी। ये सुना, चीख मार के आसमान की तरफ देखा, फिर उसकी तरफ देख के कहने लगा, मुझे समझ नहीं आ रही अभी तक बच कैसे गया है।
वो कहने लगा भाई तूने क्या बददुआ दी? क्या गरीब क्या बददुआ दे सकता है? मैं क्या बददुआ देनी थी? का सिर्फ इतना जरूर था, मस्जिद ढा दे मंदिर ढा दे दिल न किसी दा ढावी। जब तू मछली छील के गया तो दिल ही ढट गया। पता था अब्बू के आने का वक्त है, बच्चे बुए पे खड़े होकर इंतजार कर रहे होंगे, तो मछली छील के गया। मैं घर के रास्ते से वापस बाजार में दरख्त की छांव के नीचे आके बैठ गया। मैंने कहा खाली आज जाऊंगा, बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगा। बच्चे जब तक सो नहीं गए मुझे यकीन नहीं हो गया, मैं घर नहीं गया। मैंने आहिस्ता से दरवाजा बजाया कि दरवाजे की आड़ चुल के बच्चे उठ ना जाए कि अब्बू रोटी लेके आया। मैंने आहिस्ता से दरवाजा बजाया, मेरी बीवी बाहर आई और मेरी तरफ देख के सुबकियां भर भर के रोने लगी। कहने लगी चल मेरा नहीं इनका तो ख्याल कर। कभी मैंने देगड़ी में चमचा में ला कर, कभी मैंने देगड़ी में पानी डालकर इनका दिल बहलाया। मैं लोरियां भी दे रही थी। मैंने कहा अल्लाह किसी तरह सो जाए, किसी तरह सो जाए। बिल आखिर हड्डी तो ना पक्की, ये बच्चे सो गए, इनका तो ख्याल करता। मैं रोता हुआ बिस्तर पर आया, मैं चरपाई पे लेटा और मैंने अपने दोनों बाजू अपने चेहरे पर रखकर हिचकियों के साथ रोना शुरू कर दिया। अचानक पता नहीं मुझे क्यों ख्याल आया, मैंने यूं करके बाजू हटाकर आसमान की तरफ देखा। मेरे चेहरे पर आंसू ही आंसू थे। मेरे मुंह से एक जुमला निकला, या अल्लाह मैं तो मजबूर था, तू तो मजबूर नहीं था। बस ये जुमला का फिर मुझे नहीं पता कुदरत वाले ने तेरे साथ क्या किया। का भाई जो उंगलियां चाटी थी वो नहीं रही, छीना झपटी की थी हाथ नहीं रहे, तो माफ नहीं करेगा। लगता मेरा जिस्म भी सलामत नहीं रहेगा। बच्चियां जवान घर में बैठी, रिश्ते नहीं आए, पता नहीं किसकी बच्ची को मजाक बनाया होगा। किसी लंगड़े को देखकर, किसी पतले मोटे को देख के हंसे पड़े होंगे, फालिज में पड़े हो, मेज पर पानी का गिलास पड़ा, पीना नसीब कोई नहीं। किसी रिश्तेदार के लंगड़ेपन को देखकर घर आके उसकी नकल उतारी होगी, अल्लाह ने नकल बिस्तर पे डाल दिया। किसी की बच्ची के जहेज का बड़ा कुड़ाया होगा, खुदा ने तेरी बच्ची के जहेज ही छीन लिया। किसी को लाल जोड़े में देख कर कहा होगा मोहब्बत की शादी इश्म टक्का किया। खुदाए पाक की कसम है ये जुमला तेरी बेटी पर पड़ गया, रात के अंधेरे में तेरी इज्जत का जनाजा निकाल के निकल गई। दो जुल्म ऐसे उलमाए किराम बैठे, खुदाए पाक की कसम, दो जुल्म ऐसे, एक माँ बाप का नाफरमान, दूसरा किसी के साथ ज्यादती करना। खुदाए पाक की कसम है इन जुल्मों की सजा मौत से पहले दी जाती है, मरना दूर की बात। न माँ बाप का दिल दुखाना, न किसी से ज्यादती करना, पड़ोसी क्यों ना हो। अल्लाह ने तुझे 4 पैसे दिए, गरीब की कच्ची दीवारों पे पक्की दीवार न बनाना। उसकी हवा रुक गई, उसने आसमान की तरफ देख के हो कर दिया। तेरे लिए अल्लाह जन्नत की हवाओं को न रोक दे। वलक़द आतैना लुक़मान अल-हिकमत अनिश्कुर लिल्लाह। ये लुक़मान हकीम कौन है? बाज कहते अल्लाह का पैगंबर है, बाज कहते खुदा का वली है। इनसे फरमाने लगे अमीर के घर के साथ गरीब का घर हो, गरीब की दिहाड़ी ना लगी हो, उसके बच्चे भूखे सो गए हो। अमीर के घर में खाना पका, मेज पे खाना लगा, प्लेटों में खाना डला, चमचियों की आवाज प्लेटों में आने लगी और वो खड़खड़ की आवाज गरीब के बच्चों के कानों में चली गई। ये मौसीकी हराम है। या तो भाई के कानों में जा रही है, बेवा माँ के कानों में जा रही है, बूढ़े बाप के कानों में जा रही है। भाई मर गया, बेवा भाभी सारा दिन बावर्ची खाने में, रात को 10-10 बजे छोटी छोटी बच्चियां उम्र की कच्चियां तो अपनियों को बिस्तर में बिठा के मूंगफलियां खिलवाए, उसे कह जा बर्तन धो दे। वो देख रहा है, चुप सीधार के बैठा है। जिस दिन बोलने पर आ गया बड़ों बड़ों की बोलती बंद कर देगा। कभी खुदा से इंसाफ ना मांगना,
कभी अल्लाह से यूं ना कहना इंसाफ कर, अल्लाह से माफी मांगना। इंसाफ करोगे खुदाए पाक की कसम है, जो 3 वक्त का आज खाना खाया जिंदगी गुजर जाएगी, हिसाब नहीं दे सकोगे। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फरमाया ऐ आयशा, अल्लाह के सामने खड़ी होने से डरियो, परवरदिगार आलम के सामने गुजरने से डरियो। अल्लाह के सामने से गुजर गई, परवरदिगार आलम ने बुलाकर पूछ लिया, ऐ मेरी बंदी ये काम क्यों किया था? कसम है उस रब की जिसके कब्जे में मेरी जान है, आयशा जान छुड़ानी मुश्किल हो जाएगी। बस मेरे भाइयों, अजीजों, दोस्तों, बुजुर्गों, इतनी बात पर अल्लाह अमल की तौफीक दे दे, निजात के लिए काफी है। सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दी, पाक है वो जात जो अपने बंदे को रातों रात ले गया। सुबहान, फरमाओ मेरे बंदे सुबहान। सुबहान कौन है? क़याम किया, नमाज शुरू करने से पहले सुबहानक अल्लाहुम्मा, रुकू में गया सुबहान रब्बियल अज़ीम, सजदे में गया सुबहान रब्बियल आला, सवारी पर सवार हुआ सुबहान अल्लज़ी सख्खर लना। मेरे बंदे सुबहान के बगैर यहाँ भी गुजारा कोई नहीं, कब्र में गुजारा कोई नहीं। आज हो मेरे अजीजों, आज उस सुभान से, उस पाक ज़ात से अपना रिश्ता जोड़ लो, उस पाक ज़ात से अपना ताल्लुक बना लो। वो लगता है आज नाराज हो गया है। अल्लाह तू नाराज क्यों? आपने किया क्या? कौन कौन से ऐब गिनाऊं, तुमने क्या नहीं किया? यहां तक नौबत आ गई, मेरे फरिश्ते ज़मील की तरफ झांक के कहने लगे, अल्लाह ये वही है, या अल्लाह ये वही है जाइलुल फिल अर्दी खलीफा, जिन्हें ज़मील पर तूने खिलाफत के ताज पहनाए थे। या अल्लाह ये वही है जिनके दरवाज़ों पर मुल्की दुआओं पे आमील कहने जाते थे। या अल्लाह ये वो लगते कोई नहीं, या अल्लाह लगते कोई नहीं। फरमाया तुम वही हो, मेरी ज़मील को गंदा कर दिया, आज तुम्हारी ज़मील की गंदगी का ताफ़ुन आसमान की बुलंदियों को छूने लग गया है। बस मेरे अजीजों, दोस्तों, बुजुर्गों, जिंदगी बड़ी थोड़ी है और अब तो है ही पता ही कोई नहीं। खुदा ना करे ये कोरोना वायरस अजाब आया तो सुबह फड़क गए, ऐसी जल्दी दिल पर असर कर रहा है, तशखीस कोई नहीं, भोग गए। अल्लाह के अजाब है, कभी बर्फ फ्लू आ रहा है, कभी डेंगू वायरस आ रहा है, सुना ही नहीं थे। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, जब नाफरमानी अरूज पर चली गई तो खुदा के अजाब भी ऐसे आएंगे जिनके नाम भी कभी नहीं सुने होंगे। माँ बाप की नाफरमानी कर दी, उम्मत पर जुल्म हो गया। यकीन जानो जब जुल्म होना शुरू होता है फिर परवरदिगार आलम ऐसे ऐसे अजाबों से इस जाल को जालिमों से पाक करता है। आज सारा मजमा मेरे साथ मिलके कह दे, या अल्लाह फिर कह दो, या अल्लाह मेरी तौबा। मेराज है ना, एक बात सुना दो। सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा घुटनों के साथ घुटने जोड़ के बैठी है। वाफीफा कायनात किसी के हिस्से में महल आया, किसी के हिस्से में अल्लाह अकबर मकान आया। वाह आयशा तेरे हिस्से में आमना का लाल आया है। दरियाए करम जोश में आया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया आयशा आज मांग जो मांगती है अल्लाह के खजानों से दिलवा के रहूंगा। अम्मी उठी दरवाजे पर, घर की तरफ, माँ उठी दरवाजे की तरफ, अम्मा जान जो निकली दरवाजे की तरफ उठी। अब्दुल बासित अम्मा जान उठी दरवाजे की तरफ, कहां चली? यहां मांगने कहां जा रही है? कहने लगी इजाजत हो अपने अब्बू का सिद्दीक अकबर के पास चली जाऊं। सुनो मेरी बेटियों, ठीक टाइम पे पर्ची आई। या तो शोहर से मांगेगी सेट सोने का, बीवी को कहता है मांग आज क्या मांगेगी दूंगा। कब मांगू? तो अपने बहन भाइयों में मुझे बैठा अच्छा नहीं लगता। एक नमाजी मेरे पास आके रोने लग गया, कहा मौलवी साहब कयामत कब आएगी? मैंने कहा क्यों? कह लगा निशानी मैं बतलाता हूं। मैंने कहा क्या हुआ?
कि कल मैं अपनी माँ के पास बैठा हंस रहा था, कमरे में आया, मेरी बीवी नाराज हो गई। मैंने कहा क्या बात है? कि सबसे बुरा तो उस वक्त लगा जब माँ के सामने बैठ के हंस रहा था। मौलवी साहब बताओ अब कयामत की कौन सी निशानी रह गई? तौबा तौबा। कौन उसे जाके समझाए, माफी मांग ले। तीन चीजों को गनीमत समझना यारो, बेलियो, संगतियो। तीन चीजें जाने के बाद कहीं मिले मुझे इत्तला करना, मैं जल्द से छोड़ के लेने चला जाऊंगा। जवानी जाने के बाद कहीं मिले मुझे बताना, हुसन जाने के बाद कहीं मिले मुझे बताना। कंधे पर माँ बाप को कब्रिस्तान छोड़ के आओ, फिर किसी मार्केट में बताना, मैं भी जाके माँ बाप ले आऊंगा। खुदा पाक की कसम है, दुनिया की दौलत मिलती है, माँ बाप किसी बाजार मार्केट में नहीं मिला करते। मौलवी साहब माँ का शान सुनाओ, जब जिंदा बैठ के कहती थी मेरे पास बैठने का तेरे पास वक्त क्यों नहीं, उस वक्त शान कहां थी? चगेरियों में रोटी उठा उठा के कहता था इतनी रोटियां क्यों बची? वो कहती थी सारे खादी, तेरी माँ ने कोई नहीं खादी। हाय, माँ के कमरे में जाके झिड़क के कहता था हराम की कमाई कोई नहीं। बीवी से कहता था जब तक मंगे ना दे ना कर। हाय हाय, उस वक्त माँ की शान कहां थी? घर के अंदर कहता था अम्मी अब्बे ने मेरी बेइज्जती कराती, एनु कपड़े से चंगे पवा दिया कर। मेरे यार आए, मेरे यारा दे सामने मेरा अब्बा आ गया, मेरा सर सरफ से झुक गया। आज रो के कहता है बाप की शान सुनो, जब बाप को घर तूने रोता हुआ बिठाया उस वक्त शान कहां थी? आज माँ बाप की शान मांगता है। कल इल को देख के कह रहा था इस तो ते चंगा मेरे मापे ही ना होंदे। आज जब चले गए तुझे जुदा करके, तुझे दुनिया की खुदाए पाक की कसम जुल्म वाले बाजार में छोड़कर, और जब बगैर मकसद के कोई पानी नहीं पिलाता, बेलोस दुआ कौन देगा? आयशा जैसी बीवी, शौर काली कमली वाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के चली गई। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया आयशा कहाँ चली? कहने लगी अब्बू से पूछने जा रही हूँ। क्या पूछेगी? का आज जाके कहूंगी रहमत वाला नबी रहमत का दरिया लेके बैठा है, वो कह रहा है आयशा मांग जो मांगती है मिलेगा। अब्बू आप बताओ हुजूर से क्या मांगू? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो आयशा एक औरत हुजूर की खिदमत में आई, या रसूलल्लाह में मसला दरपेश है, आपके पास आते हैं, अगर खुदा ना करे आपको कुछ हो गया तो मसला पड़ा आप कहाँ जाए? हुजूर ने सैयदा आयशा की तरफ देखा, मुस्कुरा के कहने लगे अगर मैं नजर ना हूं तो मेरी आयशा के पास आ जाना। इतनी बड़ी मदीने की फकीहा के साहबा जैसे मशहूरा मसला पूछने आ रहे, ये आयशा उठ के बाप के पास जा रही है, कह रही अब्बू जो कहेगा उसके मशूरे से हुजूर से मांगूंगी। ऐसा ना हो मेरे मांगने मेरे बाप की इज्जत का जनाजा निकल जाए, ऐसा ना हो मेरे मांगने पर मेरे बाप की पगड़ी उछल जाए। ये ना हो मैं को मेनू मकान अलहदा दे, लोग कहेंगे धी की दिए। मेरी जुबान दराजी से लोग कहेंगे गोद में किसकी खेल के आई। काली कमली वाला नबी कह रहे माँ, कह रही बाप से पूछ के आऊं। सिद्दीक अकबर घर बैठे थे, अब्बू अब्बू, कितना वो प्यारा मंजर होगा जब कायनात की सबसे बड़ी मुत्तकिया औरत सिद्दीक को अब्बू अब्बू कह रही होगी। अल्लाह, ये वो मुकद्दरों वाली औरतें, जिब्राइल दरवाजे के अंदर नहीं आ रहे,
हुजूर ने पूछा क्या बात है? अपनी बीवियों से कह दे सर पे दुपट्टा ले, जिब्राइल को मिल का नंगा सर देख कर हया आ रहा है। अब्बा बता मैं क्या मांगू? आपने फरमाया बेटी कुछ मांगा तो नहीं? का जी नहीं। का मशूरा दूं? जा जाके उनसे कह दे मेराज की रात अल्लाह ने आपको आसमानों पर बुलाया, अपने पास बुलाया, नूर के पर्दे हटाए, फकाना क़ाब क़ौसैन औ अदना, कितना करीब किया अल्लाह ही जाने, क्या क्या कहा क्या क्या सुना अल्लाह ही जाने। जाओ जाके कह देना, मशूरा दे रहा हूं, जाओ जाके कह देना मेराज की रात अल्लाह ने आपको अपने पास बुलाया था, कुछ पर्दे में राजों ने आस किया था, अगर देना चाहते हो उसमें से एक बात आज मैं आयशा की झोली में डाल दो। हुजूर अलैहिस्सलाम के पास गई, मेराज की रात अल्लाह ने आपको बुलाया था, कुछ सुना कुछ सुनाया, जो पर्दे में बातें की उसमें से आज मेरी झोली में डाल दो। नबूवत के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। आपने फरमाया ए आयशा ये तुझे किसने सिखलाया? कहा मेरे अब्बू ने। हुजूर हंस के फरमाने लगे ये बात मेरे अबू बकर के अलावा कोई नहीं कर सकता। जिस अबू बकर का नाम सुन के कमली वाला रोता हंसने लग जाए, आज इस मुल्क के अंदर उस अबू बकर का लोग ईमान ही तस्लीम ना करे, फिर मुझे बताओ धरती पे कोरोना वायरस ना है तो फिर और क्या है? खत्मे नबूवत की पगड़ी पे हमला होता होगा, हुजूर सिद्दीक की तरफ मुंह करके कहते होगे यार क्या हो रहा है? उमर कहता होगा सरकार अल्लाह से इजाजत ले दो, एक मरतबा दुनिया में अल्लाह का दस्तूर कुदरत नहीं, कानून कुदरत नहीं, लेकिन अल्लाह के नबी एक दफा इजाजत ले दो। खुदाए पाक की कसम है उमर की तलवार खत्म नबूवत के मुखालफों का, गुस्ताखी खत्म नबूवत का फैसला करके आएगी। ये तो मुसलमानों का ईमान ही कमजोर हो गया। क्या ये सवाल मेरे अबू बकर के अलावा और कोई नहीं कर सकता? फिर दरियाए करम जोश में आया, फरमाया आयशा फिर सुन, मेराज की रात अल्लाह ने मुझे अपने करीब बुलाया, अपने सामने बिठाया, फिर अल्लाह ने कुछ सुना कुछ सुनाया, उसमें से अल्लाह ने एक बात ये फरमाई ए मेरा नबी अपनी उम्मत को जाके कह दे ये कौन सी उम्मत है जिस उम्मत के लिए नबियों का सलाम आया। क्या ही कहे इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैते मामूर 7वें आसमान पे, जिस तरह दुनिया में बैतुल्लाह है ना, इसी के ऊपर 7वें आसमान सिदरतुल मुंतहा से नीचे अर्श मुअल्ला से नीचे बैते मामूर बैतुल्लाह है, यहाँ मखलूक तवाफ करती है, वहाँ फरिश्ते तवाफ करते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम टेक लगा के बैठे हैं, सफेद दौड़ी, इधर भी बच्चे इधर ही बच्चे, कुरान खोल रखा है, पढ़ रहे हैं। आपने पूछा जिब्राइल कौन है? कहा आपके बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। ये बच्चे कौन है? कहा जो बच्चे दुनिया में कुरान हिफ्ज करते करते फौत हो गए, जिब्राइल उन्हें यहाँ बैठ के कुरान का हाफिज बना रहा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, मरहबा या इब्नु साले या अखी साले, ए नेक बेटे ए नेक भाई। जब आगे जाने लगे या मोहम्मद जी का जब वापिस जाना तो अपनी उम्मत को मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम का सलाम कह देना। अल्लाहु अकबर, वालेकुम सलाम कह दो। पैगंबर इब्राहिम इस उम्मत को सलाम कर रहा है। कहा क्या हो गया? हमने तो इब्राहिम के सलाम की लाज न रखी। सोचना तो सही जवानों, तुम्हारी जवानी तो रातों को मुसल्ले पे कटनी थी, कहां जा रही है? उतने पैकेज कराओ जितने पैकेज का कब्र के अंदर जवाब दे सको, उतने पैकेज कराओ जितने फरिश्तों के सोटे बर्दाश्त कर सको। खुदाए पाक की कसम कोई मेल मिलाप वाला नहीं आएगा, सबसे पहले तेरा सगा दोस्त तेरे मुंह पे मिट्टी मार के जाएगा। सगा दोस्त सगा लोगों को घड़ियां दिखाएगा, देखना जी, लोगों को एहसास कोई नहीं। ये सगा दोस्त तू नाराज हो जाता या एरो का निशान बनाता, तेजाब फेंक के तेरा नाम लिखता, यही दोस्त तेरे मुंह पे मट्टी फेंकेगा।
जब लोग तेरा चेहरा देख के कहेंगे बड़ा नूर आ रहा है, यही दोस्त कहेगा मैनू पता ही छड्डो जी छड्डो, मैं दे नार रहा 24 घंटे रहा। खुदाए पाक की कसम, ये दोस्त तेरी कब्र में तेरे पे मट्टी डालने से पहले जलालत के तमाचे लोगों के सामने तेरे मुंह पे मार के जाएगा। जब लोग तेरे लिए कुल अल्लाह पढ़ेंगे, ये सगा दोस्त कहेगा छड्डो जी मैं दी भैनों नूं भी जानदा। बैठक बिठा के चला जाता सी, दी भैन मेरे नाल सेट सी। जो दोस्त तेरी बैठक में तेरी बैल को ना छोड़े, नाराज ना होना, वो दोस्त तेरे बाद गम के आंसू कहां बहाएगा। अच्छा दोस्त भी मेरे अजीजों आज के दौर में मिलना मुश्किल है। यारी देखनी हो तो गार में देखो, इको यारी सी जड़ी मुक गई बस। हाय हाय, दुनिया के अंदर मुझे ऐसा यार दिखाओ जो आज भी कदमों में सो रहा है। दसो ते सही कोई मिसाल तो लाओ जिसने 3 दिन नबूवत का गार में पहरा दिया, नबूवत क़यामत की सुबह तक उसका पहरा दे रही है। सईदा आयशा से फरमाया, आयशा फिर सुन, मेराज की रात अल्लाह ने मुझे पास बुलाया, कुछ सुना कुछ सुनाया। उसमें से एक बात अल्लाह ने ये कही थी, महबूबा अपनी उम्मत को जाके कह देना जो टूटे हुए दिलों को जोड़ेगा, जो टूटे हुए दिलों को जोड़ेगा, अल्लाह कह रहा मैं बगैर हिसाब के उसे जन्नत में दाखिल कर दूंगा। उठी, कहाँ जा रही है? कहा मेरे अब्बू ने कहा था जो भी कहना मुझे आके जरूर बताना। कजा बताया, दौड़ी दौड़ी गई, सैयदना सिद्दीक के कंधों पर हाथ रखे, अब्बू अब्बू। वो कह रहे हैं जो टूटे दिल को जोड़ेगा, भाइयों को भाइयों से मिला देगा, बहन को राजी करके भाई के दरवाजे पे ले आएगा, बाप के मरने के बाद भाई का हाथ बहन के सर पे रखवा देगा, यतीम भांजों को गले लगवा देगा, बूढ़े बाप का सहारा बन जाएगा, बुढ़िया माँ का सहारा बन जाएगा, रिश्तेदार जो टूटे उन्हें आपस में मिला देगा। अल्लाह फरमा रहे बगैर हिसाब के जन्नत में जाएगा। सिद्दीक अकबर फूट फूट के रोने लगे। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा कहने लगी, अब्बा ये तो खुशी की बात है, आप क्यों रो रहे हो? कहा उन्होंने तो कह दिया जो टूटे दिल को जोड़ेगा जन्नत में जाएगा। आयशा इसका उल्ट भी तो पढ़, जो जुड़े हुए दिलों को तोड़ेगा वो कहां जाएगा? आज हर तरफ तोड़ने की मेहनत हो रही है। 2 आदमी बैठे हो, जब तक जनाजा इज्जत का ना निकल जाए, 1 मिनट के अंदर हंसते हंसते झगड़ा, 1 मिनट के अंदर यार के घर खाने पे झगड़ा, शादी में झगड़ा। हाथ जोड़ता हूं मेरे अजीजों, बस इन हाथों से कुछ काम कर लो, नेकी कर लो। जाका वतावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। नेकी के कामों में हाथ बढ़ाओ, बुराई के कामों में मना भी करो और पीछे भी हट जाओ। आज सारा मजमा मेरे साथ मिलके कह दे या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कह दीजिए या अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह नमाज में हमें खड़ा कर दे, कह दो आमीन। सदके खैरात में अल्लाह खड़ा कर देगा, आमीन। 5 वक्त का नमाजी बना, हुजूर की सुन्नत चेहरे पर सजा दे, कह दो आमीन।